कोई फर्जी खबर हो, उनकी आय दोगुनी हो गई कि वो यादव है, आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए, हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। यादव हो इसलिए सवाल पूछते हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हिम्मत है। फर्जी खबर, उम्मीद नहीं थी भाई साहब। ये तो कोशिश कर रहा था पिछले 5 सालों से कि कम से कम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को ये समझ आ जाए कि ये जो टीवी और अखबार है ये मनुवादी है, जातिवादी है। पैसा से भी इसे कोई अखिलेश यादव, कोई लालू यादव, कोई हेमंत सोरेन, कोई स्टालिन नहीं खरीद सकता है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो 4.5 साल ये आपके साथ खबरें चलाता रहेगा आपके खिलाफ, और जैसे ही चुनाव का 6 महीना बचेगा ये अपना असली रंग दिखाएगा। और इसका रंग क्या है? ये मनुवादी है, जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है, और ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से नफरत करता है। ये आरक्षण विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, इस देश के बहुजनों का विरोधी है, और ये सब के सब अंबानी, अडानी, माल्या, मोदी के दलाल हैं। ये सब के सब चोर हैं, बेईमान हैं, जातिवादी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें अखिलेश यादव ने, एक टेलीविजन चैनल है टीवी 9, उसका पत्रकार था, 2 ब्राह्मण पत्रकार, दोनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है इंडिया टीवी में। एक रिपोर्टर है, एक एंकर है, एक का नाम है निशांत चतुर्वेदी और एक और है कोई दुबे। अखिलेश यादव से जब इसने सवाल पूछना शुरू किया, अखिलेश यादव ने भाई साहब नंगा कर दिया। इतना नंगा किया कि आज पूरे सोशल मीडिया पर वही वीडियो चल रहा है। आप लोगों को अगर नंगाई देखना है तो नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर जाकर वो पूरा क्लिप देख सकते हैं। मैं सिर्फ झलक दिखला सकता हूं क्योंकि इतना नंगा वीडियो हम नहीं चला सकते हैं। जैसे ही निशांत चतुर्वेदी ने पूछा, और ये ऐसा वैसा पत्रकार नहीं है, स्टार न्यूज, इंडिया टीवी, आज तक, IBN 7, सब जगह सहारा, घोर जातिवादी, कास्टिस्ट, मनुवादी श्री एंकर को अखिलेश ने कहा कि तुम लोग फर्जी खबर चलाते हो, कोई फर्जी खबर हो, और साबित कर दिया। मामला था राजा भैया का। राजा भैया के खिलाफ एक यादव को उम्मीदवार बनाया अखिलेश यादव ने। निशांत चतुर्वेदी का कहना था कि वो करप्ट है। सोचिए, राजा भैया जिसको बहन जी ने सलाखों के पीछे डाल दिया था, उसको अखिलेश यादव ने सर पे बैठाया। बाद में उसने राज्यसभा चुनाव में धोखा दे दिया। अब अखिलेश यादव को धमकी दी थी, उन्होंने कैंडिडेट दे दिया। अब उस यादव के पीछे वो एंकर पड़ा था। अखिलेश यादव ने कहा कि तुम बेशर्म हो, तुम्हें रत्ती भर की जानकारी नहीं है, कम से कम झूठ तो मत बोलो, और तुम लोग फर्जी खबर चलाते हो। और एग्जाम्पल दिया कि छापा पड़ा था बीजेपी के इत्र वाले पर, तुमने चला दिया सपा का इत्र। तो क्या वो सही हो गया? लेकिन बात यही नहीं रुकी। वो जो दुबे रिपोर्टर था उसने पूछ दिया कि राजा भैया पर क्या राय है, आपके सरकार में मंत्री रहे। अखिलेश यादव ने कहा, तुम्हारी हैसियत है राजा भैया को माफिया कहने की? आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए। कह के दिखाओ, बोलो, कहो। क्या धोया है भाई साहब। काश थोड़ा सा और थोड़ा सा दिलीप मंडल को अपने साथ रख ले। जैसे तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को अपना मीडिया एडवाइजर बना रखा है, कोई दिलीप मंडल को रख ले। न हो तो अशोक दास को रख ले, न हो तो मीना कोटवाल को रख ले, न हो तो सुमित चौहान को रख ले, न हो तो रतन लाल को रख ले। इतने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के शानदार लोग हैं। आप किसी को रख लीजिए अपना मीडिया एडवाइजर, इन पत्रकारों की मिट्टी पलीद न कर दे तो फिर मेरा नाम शंभू नहीं। लेकिन चलिए, देर ही सही, कुछ ज्ञान तो आ रहा है। पहले ईमानदार से शुरू किया था और अब सवालों को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अखिलेश यादव ने इस दुबे पत्रकार को यहां तक कह दिया कि तुम लोग चाटुकार हो, चापलूस हो, और तुम्हारा खर्चा जो है वो मोदी सरकार के पैसे से चलता है। लेकिन यह खबर समझ सही नहीं है। ये तो रवीश भी कहता है गोदी मीडिया, ये तो सारे सवर्ण जो थोड़ा बहुत लिबरल दिखते हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, वो भी कहते हैं गोदी मीडिया, लेफ्ट वाले भी कहते हैं गोदी मीडिया। लेकिन इस देश की मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। 100 साल पहले ले चलता हूं, जब ब्राह्मण ही पत्रकार हुआ करते थे।
उस समय फूले साहब आर्टिकल लिखते थे अंग्रेजों के मैगजीन में, और तब इनके जातिवाद की बखियां उधेरते थे। उसके बाद बाबा साहब का दौर आया, तब कांग्रेस का दौर था और ब्राह्मण पत्रकार कांग्रेस के साथ थे। तब बाबा साहब ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत जैसे अखबार निकाले। तब दौर आया मान्यवर साहब का, उन्होंने कहा मनी, मीडिया और माफिया, और आशुतोष को थप्पड़ लगा। वैसे वो थप्पड़ उनको सिट कर गया, वो बड़े पत्रकार बन गए, वो तो एसपी सिंह थे। उस समय भी इस देश के तमाम जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया ने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ रैली की, लेकिन एकमात्र इकलौते निष्पक्ष और आज इस देश में टेलीविजन चैनल को शुरू करने वाले एसपी सिंह ने कहा कि मैं इस आंदोलन से अपने आप को अलग करता हूं, क्योंकि अब ये आंदोलन नहीं है नेता के खिलाफ, ये जातिवादी पत्रकारों का अड्डा है। उसके बाद हम लोग लगातार उसके बाद मैं 2006 से काम कर रहा हूं, मीडिया को समझने लगा। नेशनल दस्तक ने मौका दिया और मैंने इस देश के लोगों को मीडिया का खेल समझाना शुरू किया, और शुक्र है कि वो असर दिखा किसान आंदोलन में, और तब जाके हजारों बहुजन पत्रकार आए, और अब खुलेआम सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है, सब कुछ साफ है। और अब जो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे वो तेजस्वी यादव को भी दिखने लगा है, वो अखिलेश यादव को भी दिखने लगा है, बीएसपी सुप्रीमो को भी दिखने लगा है। इसलिए वो आती हैं, एक चिट्ठी लिख के लाती हैं, पढ़ती हैं, और कोई सवाल जवाब नहीं। मोदी जी भी यही करते हैं। लेकिन सोचिए कि यही पत्रकार जब बीजेपी वालों का इंटरव्यू करता है तो ऐसे लगता है जैसे वो इनके रिश्तेदार हो, चाचा, फूफा, ताऊ हो, काका हो। ऐसा नहीं है, वो इनके जात वाले हैं, वो इनके धर्म वाले हैं, और वो जानते हैं इस देश की जितनी मनुवादी संस्थाएं हैं, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, इनको कहीं रख दो, इनकी जाति पीछा नहीं छोड़ती है। अंत में अखिलेश यादव ने कहा निशांत चतुर्वेदी को कि तुम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि वो कैंडिडेट यादव है, तुम इसलिए उसको माफिया कह रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि राजा भैया को माफिया कह दो। कि वो यादव है, आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए। मैं सुना तो नहीं सकता, लेकिन सार बताया 2-2 सेकंड का यही उन्होंने कहा था, और बाकी वीडियो फेसबुक पर देखिए। लेकिन खत्म करूंगा इस सवाल से कि कैसे जाति काम करती है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जातिवाद खत्म करने के लिए एक नियम आया है। अब वहां के जितने सवर्ण हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। वहां के प्रोफेसरों ने पूछा कि हिंदू धर्म का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, हिंदू धर्म के खिलाफ कैसे हो गया? मैं तो जातिवाद के खिलाफ कानून बना रहा हूं, जातिवाद के खिलाफ नियम लाया हूं। तो भैया सच ये है कि आप हमें मूर्ख न समझिए, सवर्ण कह रहे हैं कि आप हमें मूर्ख न समझिए। हिंदू तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारी संख्या कम है, दरअसल ये ब्राह्मण धर्म है, और जो हम सवर्ण हैं, जो हम मनुवादी हैं, जो हम जातिवादी हैं, वही इसके लाभार्थी हैं। पता नहीं नेता हमारे कब समझेंगे, हमारे जनता कब समझेगी। हमारी कोशिश है कि आपको संविधान समझाया जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि मीडिया में वो ताकत होती है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित किया जाए। 10 से 15% वोट ऐसे होते हैं जो आपको ट्रांसफर हो जाए। और इसीलिए सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मोदी है वो मीडिया के दम पर है, इवेंट मैनेजमेंट के दम पर है। और राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन में कहूं तो बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आपके घरों में हैं, एक टीवी और एक अखबार। राजेंद्र प्रसाद सिंह की अगली लाइन कहूं तो वो कहते हैं कि जो मीडिया दिखा रहा है वो खबर नहीं, वो प्रचार है, और जो छुपा रहा है वो दरअसल खबर है। और नेशनल दस्तक वही खबर आपको दिखाता है। शुक्रिया अखिलेश यादव, कम से कम मीडिया को समझने के लिए, मीडिया को काउंटर करने के लिए। और शुक्रिया इस देश के किसान जिन्होंने जम के काउंटर किया था। मैं फिर कह रहा हूं, इनसे लड़िए मत, इनसे झगड़िए मत, इनको काउंटर कीजिए सरेआम इन्हीं के चैनल पर। इन्हीं को जातिवादी, मनुवादी और भ्रष्ट घोषित कर दीजिए, जिसके प्रूफ हैं ये एक दिन संट हो जाएंगे। लेकिन इसका एक और विकल्प है कि आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जिस पर सरकार नकेल कस रही है, उनके साथ खड़ा होइए, क्योंकि 90% आबादी के पास कोई अपनी बात कहने वाला नहीं है। यह दौर अमेरिका में भी था जब अश्वेतों के पास अपना टीवी और अखबार नहीं था। आज CNN BBC में अश्वेत भी हैं,
काले भी हैं, रेडियो स्टेशन भी है, बैंक भी है, उनकी फिल्में भी है। खैर देर सवेर काम तो होगा। शुक्रिया सोशल मीडिया। इसलिए सरकार कह रही है कि टीवी अखबार बड़ा अच्छा है, सोशल मीडिया पर नकेल की कोशिश है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।